हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, साथ ही ये परमानेंट वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ साल के लिए रखा जाएगा। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस मीन्स रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है, और ये एक तरह से एक कंपनी है सरकार की, जो कि सरकार के अंडरटेकिंग में चल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडरटेकिंग। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूरा ले रखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करती है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है, कॉर्पोरेट ऑफिस का कोलकाता में, और GRS ही इसकी मेन जो इसका लोगो दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें समझने वाली बात है, इस वैकेंसी को अगर प्रूव करना चाहते हो कि सच है या झूठ, इसको जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन लिख देना आपको कैरियर का। यहाँ पे ऑप्शन लिख देना कैरियर का। तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप यहाँ से चेक कर सकते हो वेबसाइट जो है इसकी, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, ये सच है या झूठ है। फिलहाल अभी बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी के बारे में, क्या वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है, क्लोजिंग डेट यहाँ से 5 जुलाई को चालू हो जाएगी, और जो चालू इसमें चल रही है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, 4 अगस्त तक चलेगी। ये पूरी तरह से जो वैकेंसी है ITI कैंडिडेट के लिए निकली हुई है। तो इसीलिए आपने अगर ITI कर रखी है तो इस वीडियो को देखिएगा और आगे प्रोसेस कीजिएगा। नहीं कर रखी है तो आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। देखिए, वैकेंसी की डिटेल, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, और आपकी वैकेंसी आप किस कैटेगरी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्रेन ऑपरेटर में ITI कर रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सॉरी इलेक्ट्रीशियन में अगर ITI कर रखी है आपने, और क्रेन ऑपरेटर का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, और आप UR और OBC 2 कैटेगरी से, तभी इसको फिल करें। SC ST वाले मत फिल करें, अपनी वैकेंसी देख कर ही फिल करें। अगर जैसे कि डीजल मैकेनिक वाले, तो डीजल मैकेनिक में ITI उनका होना चाहिए, या मैकेनिक डीजल में हो। जिन्होंने मटेरियल हैंडलिंग में कर रखा है, तो डीजल मैकेनिक से संबंधित हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की वैकेंसी निकली हुई है, 2 UR की है, एक SC की, एक OBC की, और एक EWS की, जिसमें से आपको 10th विथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 चीज़ों में होना चाहिए। या तो इन्होंने अप्रेंटिस कर रखी हो, या तो इनका जो है NCVT जो होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट नॉट अप्लाइड ईयर, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वैकेंसी चेक कर लेना। जैसे कि फिटर की इसमें ज़्यादा वैकेंसी निकली है, तो फिटर के आप देख सकते हो कि फिटर की ज़्यादा वैकेंसी हर एक उसमें है। तो अगर फिटर आपने कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी निकल के आ रही 52। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वैकेंसी की, ITI वाले मीन्स कंपटीशन और भी कम होने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो है वैकेंसी की बहुत ही कम जानकारी लोगों को मिल पाती है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको काम क्या करना होगा इसमें, ये देखिए क्रेन ऑपरेटर के लिए ये पूरा काम लिखा हुआ है नीचे तक, ठीक है। इस तरह आप अपना काम देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी सैलरी, और सैलरी के अलावा ये गवर्नमेंट है या नहीं। तो पहले ही मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, तो मीन्स गवर्नमेंट है, ठीक है। उसमें साफ सब लिखा हुआ है। परमानेंट वैकेंसी और सैलरी की बात करें, सैलरी क्या रहने वाली, उससे पहले वो एज की बात कर लेते हैं। एज जो है ना आपका 26 ईयर मैक्सिमम है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिलेगी इसमें, एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, EWS हो, वो सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए। यहाँ पे जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो अप्रूव नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। स्टेपन जो सैलरी मेन मुद्दा आता है, सैलरी जो पहले साल है, 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, पहले साल आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल 26,000, उसके बाद में आपका PF PSI वगैरह सब कुछ कटेगा। NPS जो कटता है वो भी कटेगा। आप डिफेंस के अंतर्गत रहोगे, आपको पूरी ट्रेनिंग होगी। आप एक तरह से सेमी स्किल्ड रहोगे, तो 2 ईयर्स की यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। देखिए 2 ईयर्स की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जो जिसकी मैंने आपको सैलरी बता दी है। जो मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट हो या नहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ सक्सेसफुल कंप्लीट, जब भी आपका कंप्लीट होगा ट्रेनिंग, आपको परमानेंट रोल कर दिया जाएगा एज ए सेमी स्किल्ड, और 19,900 बेसिक पे रहेगा। इसके साथ साथ आपको मिलेगा SSK की तरफ से, मीन्स जो सेमी स्किल्ड है उसको बेसिक पे, प्लस इंडस्ट्रियल का DA होता है, HRA अलाउंस, CPF मिलता है इसमें, ठीक है। ग्रेचुटी वगैरह सब मिलेगी, जो कि कंपनी रूल के हिसाब से चलती हैं। मीन्स वही जो गवर्नमेंट को मिलते हैं सब जगह पे, वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बट वैसे आपको कि जो है इसका जो ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करना होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो ये जो मैंने वैकेंसी बताई थी वही रिजर्व है, जैसे कि OBC SC ST, वो वैकेंसी देख के फिल कीजिएगा। अगर आपकी वैकेंसी पे, आपकी कैटेगरी पे है खाली, तभी आप इसको फिल कीजिएगा, तो मत फिल कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होना है, सबसे पहले तो आपका जो है, अगर वैकेंसी ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो इन 2 कैटेगरी के हिसाब से आपका मार्क्स के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा हर एग्ज़ाम के लिए।
एग्ज़ाम होगा और एक टेस्ट होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, और उसका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल और मेडिकल जैसा कि होता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में। और फिर अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन आपको दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ पे होगा, स्टेंस सेंटर क्या रहने वाले हैं, तो कोलकाता और रांची। अगर आप इस फील्ड जगह से हैं और आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन बैठ रहा है, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी भी, आपने ITI भी कर रखी, तो फिर अप्लाई कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी कोलकाता और रांची में निकली हुई है। और यहीं पे आपको एग्ज़ाम भी होना है, यहीं पे पोस्टिंग भी होने वाली है, सब काम यहीं पे होने वाले हैं आपके, ठीक है। देखिए पेपर जो होगा रिटन टेस्ट में जो सब्जेक्ट का टेस्ट है, टेट टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। और जो जनरल सामान्य से जो क्वेश्चन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK GS, ये आपके 20 नंबर के टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। और जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की रहने वाली, मतलब 120 मिनट में आपको करने होंगे टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट जिसे बोलते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट, या जिसमें 1/5 मीन्स आपको एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे, जिन पर टेट टेस्ट होगा। उसके बाद में ही आपको फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो। तो ये एक तरह से जो टेस्ट है इसे क्वालिफाइंग इन नेचर है। एप्लीकेशन फ़ीस, देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पे वो जनरल OBC के लिए 472, EWS के लिए, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस 0 है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है मैंने पहले बता दी थी, 5 जुलाई को, 4 अगस्त का अंतिम डेट है। ये यहाँ पे लिखा हुआ 11 अगस्त को एक ऑर्डर नहीं पोस्ट हो जाएगा आपके, हार्ड कॉपी जो है पोस्ट कर देने, अगर कोई हार्ड कॉपी करता है तो। और बाकी एडमिट कार्ड की रही बात, रिटन टेस्ट होगा जो कि आपको बता दीजिएगा आपके, उसके बाद में फिजिकल होगा, रिटन टेस्ट होगा, टेस्ट टेस्ट फिजिकल, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।